बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। मेरे सभी परिवार के सदस्यों को मेरी तरफ से जय माता दी। बिल्कुल, माँ वैष्णो देवी दरबार कमेटी गड़साना द्वारा एक अनूठी पहल की शुरुआत लगातार चरम सीमा पर है और इन दिनों एक पोस्टर और फ्लैक्स और तमाम स्लोगन दिखाई देते हैं कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो क्या है सर ये मतलब किस प्रकार आप इस प्रकार कार्य को प्रगति पे कर रहे हैं और ये जो 29 दिसंबर का कार्यक्रम है वो किस प्रकार है? 29 दिसंबर को और हम हर साल जय माँ वैष्णो देवी परिवार हमारा 31 दिसंबर नया साल माँ के चरणों में बनाते हैं और हम ये चाहते हैं कि नए जो भी इंसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे दोस्त लोग सभी जो हमारा ग्रुप चाह रहा है माँ वैष्णो देवी परिवार के, और हम सब हमारा सबसे बड़ा मोटिव यही है कि हम सबको जोड़ के चलना चाहते हैं और नई पीढ़ी जो नशा मुक्ति में लगी हुई है उन्हें नशा से ना लत लगे ऐसी, इसलिए माँ वैष्णो देवी परिवार के साथ उनका जोड़ने का हमारा ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। बिल्कुल, ये जो मन की इच्छा है वो किस प्रकार आपके सामने आई? क्योंकि लगातार आपके द्वारा माता रानी का जो लोगों के सामने जो प्रस्तुति है वो भी दी जाती है और प्रचार भी किया जाता है, तो ये मन में विचार कैसे आया आपके? कुछ भाई लोग हमारे को हमें मिले, हमसे जुड़े, उन्होंने एक ही बात कही कि यार जिसका कोई नहीं उसके हमारा परिवार है, और हमने यही मोटिवेशन रखा कि जिसका कोई नहीं उसको हम साथ लेके चलेंगे, जिसकी कभी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई उसको हमारी माँ के चरणों में एक हाजिरी लगवाएंगे। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं आज तक और जितने भी हमारे साथ गए हैं उन सब की माँ ने सुनी है और उनकी माँ सब ने हाजिरी लगाई है। बिल्कुल, ये जो इस बार जो आप जा रहे हैं माता के दरबार में धोख लगाने के लिए, मत्था टेकने के लिए, तो ये जो फेरी है वो कितनी फेरी है आपकी? विकास जी, इस बार हम 5वीं फेरी के लिए माता के जा रहे हैं और इस बार कोरोना काल करके थोड़ी दिक्कतें हुई हमें, बट वो माँ सुनने वाली है, जिसने बुलाया है तो चलो बुलावा आया है माँ का, तो कोई भी दिक्कत हमारे सामने नहीं आएगी और ना ही आ सकती। यहाँ तक कि हमारे छोटे बच्चों से लेके बड़े लगभग 55 साल के लोग भी हमारे साथ जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी के जम्मू, तो सबका साथ है और इस तरीके से हम माँ के चरणों में हाजिरी लगाएंगे इस बार। बिल्कुल, विशेष जज्बे और जुनून के साथ जो कार्यकारिणी है वो लगातार कार्य कर रही है और जब भी मौका मिलता है तो प्रत्येक व्यक्ति जो माँ से आस्था रखता है, माँ से प्रेम रखता है, उनके घर पे जाके इनके द्वारा रात्रिकालीन जागरण का भी आयोजन किया जाता है और लगातार ये कोशिश रहती है कि माँ के चरणों में हमेशा इनकी भेंट और हमेशा इनका जो इच्छा है वो रहे और तमाम लोगों की जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी रहे। हमारे साथ इस माँ वैष्णो देवी दरबार कमेटी गड़साना के प्रधान चिन्नू स्वामी जी भी मौजूद हैं। चिन्नू जी, जिस प्रकार लगातार माता रानी का प्रचार प्रसार आपकी कमेटी द्वारा किया जाता है, किस प्रकार मोटिवेशन रहता है, किस प्रकार इस कार्यकारिणी को आगे की ओर विस्तार कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो विकास जी आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकालकर आज हमें आपके प्लेटफार्म सोशल मीडिया के लाइव आने का मौका दिया और तमाम साथी जो लाइव देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद। एक बार जय माता दी सभी भक्तों को। तो विकास जी, आपने जो भी पूछा है उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। हमारा जो परिवार है उसका नाम है जय माँ वैष्णो देवी परिवार गड़साना और हमारी सबसे पहली प्राथमिकता और सबसे पहली जो बात ये जो हमारी क्लियर हुई है कि जिसका कोई नहीं उसका हमारा परिवार, या हमारा नहीं आपका जय माँ वैष्णो देवी परिवार से तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसका कोई परिवार नहीं है, जिसका कोई ग्रुप नहीं है, वो हमारे परिवार के साथ जुड़ सकता है और हमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है और काफ़ी भरपूर हमारे साथ सहयोगी जो हमारे साथ सदस्य बन रहे हैं हमारे परिवार के साथ। इस कमेटी में आप कितने सदस्य हैं? आपको कमेटी के बारे में बता दूं, हमारी कमेटी के अंदर अभी जो फिलहाल हैं 35 सदस्य हैं और हम 2 लोगों ने इस कमेटी को बनाया था और आज धीरे धीरे हमारे साथ 35 सदस्य जुड़ चुके हैं। और वैसे तो एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है जो विकास जी आपको बता दूं, उस ग्रुप के अंदर हम लोग 256 लोग ऐड कर सकते हैं। हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है जय माँ वैष्णो देवी परिवार गड़साना के नाम से। इस ग्रुप में हमारे टोटल ही 35 सदस्य ऐड किए गए हैं। आज हम 256 लोग ऐड कर सकते हैं, मगर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप की एक बहुत ही मेन जो बात रखी गई है, जिसकी जो भी सदस्य है, हम जिस सदस्य को हम ग्रुप के अंदर ऐड करते हैं उस सदस्य को पहले ये बात बताई जाती है, समझाई जाती है
कि इस ग्रुप में तभी ऐड किया जाएगा कि एक कभी भी आप इस हमारे ग्रुप से एक तो लेफ्ट नहीं होंगे, ये तो बात उसे पहले प्राथमिकता दी जाती है इस बात की। दूसरी बात उसे ये बताई जाती है कि सुबह और शाम को जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी वह जरूर लगाएं। और हमारे इस ग्रुप के अंदर माता के रिलेटिव ही जो फोटो है, भजन है, जो भी वो ग्रुप के अंदर डालें, अन्यथा और जो किसी प्रकार की जो फोटो वगैरह है जो अपने अलग ग्रुप में डालते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, ऐसी कोई भी चीज़ हमारे ग्रुप के अंदर मत डालें। मतलब कि एक बड़ी शुरुआत जब की जाती है सुबह सुबह, तो माता के चरणों के स्पर्श करके जय माता जी बोल के और तमाम जो कार्य की शुरुआत है वो आपके द्वारा कहीं ना कहीं इस ग्रुप के माध्यम से की जाती है। बिल्कुल। तो जैसे प्रत्येक सदस्य को बताया जाता है, सुबह उठते हैं जय माता दी की हाजिरी लगती है, लिखकर भजन भी डाले जाते हैं, माता की जो कविताएं हैं, शायरी है माता से रिलेटिव संबंधित वो भी डाली जाती है ग्रुप के अंदर। एक्स्ट्रा कोई सामग्री या फोटो वीडियो इस ग्रुप में हमारे नहीं डाली जाती है। ग्रुप के सभी सदस्यों को, प्रत्येक सदस्य को अलर्ट किया गया है किसी भी प्रकार की अन्य सामग्री इस ग्रुप में मत डालें। और ग्रुप से लेफ्ट होने का जो मैंने आपको पहले भी बताया, फिर रिपीट कर रहा हूँ उस बात को, ग्रुप से किसी भी कभी भी इस ग्रुप से लेफ्ट नहीं होगा, उसे पहले ही बताया जाता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं विकास जी कि हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए काफ़ी लोग आते हैं, तो ये नहीं है कि जैसे किसी ने बोल दिया कि हमें ऐड कर लो तो उसे वेटिंग में भी रहना पड़ता है। उसका पूरा सिस्टम देखा जाता है, वो आदमी कैसे है, ठीक है, उसका चरित्र देखा जाता है, उसके बाद ही उसे ग्रुप में सदस्यता दी जाती है। सदस्यता तभी दी जाती है, पहले हमारी जो कोर कमेटी बनी हुई है 4 लोगों की, वो 4 लोग डिसाइड करते हैं कि ये आदमी हमारे ग्रुप के अंदर ऐड होने के लायक है या नहीं, उसका चरित्र देखकर तो कोर कमेटी डिसीजन लेती है, उसके बाद ही उस आदमी को जय मां वैष्णो देवी के व्हाट्सएप ग्रुप में सदस्यता दी जाती है। बिल्कुल, लगातार लोगों के घरों में जाकर आप कहीं ना कहीं कीर्तन भी करते हैं, जागरण भी करते हैं, और आपकी कमेटी इन दिनों लगभग घरसाना के लगभग सैकड़ों घरों में इस प्रकार के कीर्तन जागरण कर चुकी है। तो इसके बारे में होता है और किस प्रकार आपकी कमेटी जो है लगातार इस कार्य में भूमिका निभा रही है? देखो, मैं इस बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि इस जो अभी शारदीय नवरात्रे गए हैं, अभी जो निकले हैं, उस नवरात्रों से मैं पिछले साल पे जाता हूँ, 2019 पे जाता हूँ। 2019 की जब हमारी चौथी यात्रा थी हमारे परिवार की, तो हम लोगों ने जो हमारे लोग जो वैष्णो देवी जा रहे थे, जो यात्री जा रहे थे, उन घरों में ही हमने कीर्तन किया था। 9 बजे से लेके रात्रि 12 बजे तक। उसके अलावा हम कीर्तन करने का हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम अन्य लोगों के घर जाकर कीर्तन करेंगे, माता का गुणगान करेंगे 12 बजे तक, ऐसा कोई इरादा नहीं था। परंतु इस बार ऐसा हुआ, माता जो भी कुछ हुआ माता रानी की कृपा से हुआ। इस बार हमारे गढ़साना से एक दोस्त हैं हमारे, राजीव जी खिरबाट, उन्होंने हमारा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से हमारा पहला कीर्तन देखा था, जब पिछले साल 2019 में हमारे खुद के घरों में हो रहा था, जो यात्री माता वैष्णो देवी जा रहे थे। तो उन्होंने देखकर उनको बहुत ही अच्छा लगा, प्रसन्न हुए कि कीर्तन आपसे करवाना है इस बार, ठीक है। पहले नवरात्रे से 4 दिन पहले उनकी कॉल आई मेरे पास और उन्होंने बोला कि आपसे कीर्तन करवाएं। तो मैंने उन्हें यही बात बोली थी कि हम लोग अलग किसी के घर में, हमारे परिवार के अलावा किसी घर कीर्तन नहीं करते हैं, ठीक है, ना हमें करना आता है। तो राजीव जी ने हमें ये बात बोली कि कीर्तन आपसे ही करवाना है, चाहे कैसे करना, माता की आस्था और लगन होनी चाहिए, जो भी आप जैसे भी बोलोगे हम वैसा गुणगान सुनने को तैयार हैं। तो बस माता रानी की ऐसी कृपा हुई, पहला नवरात्रे को हमने कीर्तन, मैंने कमेटी में पूछा, कमेटी ने डिसाइड किया, तो हमने पहला कीर्तन उनके घर पे लगा दिया। उसके बाद बस माता रानी की ऐसी कृपा हुई, हमें 3-4 कीर्तन और कारवां चलता रहा। उसके बाद हमने 3-4 कीर्तन और लगाए और कीर्तन में हमें भी हौसला हो गया, बोलने के मतलब कि पता लग गया किस तरह बोला जाता है। और बस हमारी थीम यही है कि माँ वैष्णो देवी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो। दूसरी बात, आपने शुल्क की बात की, फीस की बात की, हमारा परिवार जो कीर्तन करता है उस कीर्तन की कोई फीस नहीं है, हमारी कोई फीस नहीं रखी गई है। और जो भी है नाश्ता वगैरह है और जो
साज-बाज का दिया जाता है वो उस परिवार का लगता ही है। नहीं, बाकी बिल्कुल वो श्रद्धा है एक, क्योंकि जब माता जी का कीर्तन या जागरण किया जाता है तो परिवार के द्वारा ही उस कार्य को निभाया जाता है। परंतु सबसे बड़ी बात देखने को मिली है कि आपके द्वारा इस इलाके में कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है और माता का पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार जो है जोश, जुनून और जज्बे के साथ किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई फीस हमारी कोई नहीं है, मैंने पहले भी बताया, बस निःशुल्क है। बस हमारा जो मेन मोटिव है माता वैष्णो देवी का प्रचार हो, जगह जगह हर घर में माता का गुणगान हो ज़्यादा से ज़्यादा। और गड़साना क्षेत्र में एक दिन ऐसा आएगा माता रानी की कृपा से कि हर घर में माँ का कीर्तन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी का प्रचार होगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। स्वर्गीय नवरात्रि जो आए थे उसमें कहीं ना कहीं आपके संरक्षक है अरुण जी, नवीन जी, और उसके बाद आपकी कमेटी, तमाम लोगों ने एक बड़ा कार्य जो किया, क्योंकि पहली बार गड़साना में एक चीज़ देखने को मिली है कि माता जी का जो प्रसाद है एक चीज और वो इलाके में कहीं ना कहीं वितरित भी किया गया। और ये जो मोटिवेशन है ये कहाँ से आया आप में? देखो, माता वैष्णो देवी की हमारे परिवार की इस बार 5वीं यात्रा है। और जब हम पहली बार गए थे तो हमें किसी भाई ने मार्गदर्शक दिया माता रानी के बारे में बताया, तो हमें ऐसी आस्था लगी, ऐसी लगन लगी और हमने स्टार्ट किया। और आज हमारी 2020 की 5वीं यात्रा है जो हम 29 दिसंबर को हनुमान मंदिर धानमंडी से रवाना हो रहे हैं। और माता रानी के प्रति हमारे ग्रुप का और हमारे ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं उनकी बहुत ही आस्था है, लगन है। और हम लगन के साथ ही, आस्था के साथ ही माता वैष्णो देवी जाते हैं। हम चाहते हैं कि गड़साना वासी माता की आस्था पर ध्यान देकर और ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी को पूजे, ठीक है। और माता रानी के साक्षात चमत्कार भी बहुत हैं। अगर आप लगन से माता रानी को मानोगे, लगन से, आस्था से, तो आपको भी आपका चमत्कार, जो आपके काम नहीं हो रहे, बिगड़े काम भी माता रानी बनाती है। बिल्कुल, तमाम जो फेसबुक देख रहे हैं तमाम लोग एक बार कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और उसके साथ साथ जो फेसबुक लाइव जो चल रहा है उसको ज़्यादा शेयर करें ताकि ये प्रचार प्रसार ज़्यादा फैले, ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे, ताकि माता जी के जो माँ वैष्णो देवी है उसके दर्शन किए जा सके और जो मनोकामना है उसको कहीं ना कहीं पूरी की जा सके। हमारे साथ सचिव महोदय मौजूद हैं। सर, आपकी कमेटी द्वारा कहीं ना कहीं एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि गरीब असहाय जो लोग हैं उनकी भी मदद की जाती है, तो उसके लिए क्या आपका कार्य रहता है? देखो, हमारा जय मां वैष्णो परिवार की तरफ से भी सभी को एक साथ ले जाने का मोटिव तो रहता है। उसके साथ साथ ही गरीबों को, असहाय लोग हैं उनकी सहायता करना और उनकी भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रहती है या कपड़े की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था मतलब जय मां वैष्णो परिवार की तरफ से की जाती है। जय मां वैष्णो देवी दरबार की तरफ से अब की बार कितने लोगों को क्या क्या गरीब परिवारों के लिए व्यवस्था की गई है? अभी कुछ महीने पहले अनाथ आश्रम में जय मां वैष्णो परिवार की तरफ से 1100 रुपये का दान दिया गया था। और उसके साथ साथ ही जो गरीब परिवार है मतलब उनको भी सहयोग राशि दी गई थी, खाद्य दिया गया था, उनको खाद्य सामग्री दी गई थी। और या किसी को आगे भी हमारा मोटिव ये रहेगा कि जो भी है गरीब है, ऐसा है, वो हमसे संपर्क करें और सहायता निःशुल्क रहेगी हमारी तरफ से। बिल्कुल, लगातार जो कार्य है वो किया जा रहा है। हमारे साथ प्रधान चिन्नू स्वामी जी मौजूद हैं। सर, 5वीं फेरी माँ वैष्णो देवी के दरबार में और आपकी कमेटी में तो उत्साह है ही, उसके साथ साथ तमाम जो गड़साना वासी हैं उनमें भी काफ़ी उत्साह है, क्योंकि इलाके की सुख समृद्धि और कामना के लिए आप हमेशा उस दरबार में हाजिर लगाते हो क्षेत्र के लिए। तो ये कार्यक्रम जो है वो किस प्रकार आपका रहेगा? सुबह का कार्यक्रम है या सायंकाल का कार्यक्रम है, किस प्रकार रहेगा ये कार्यक्रम? देखो विकास जी, मैं आपको बता दूं, जो हमारी इस बार 5वीं यात्रा है जय मां वैष्णो देवी परिवार गड़साना की, 29 दिसंबर को प्रातः 7 बजे हम हनुमान मंदिर धानमंडी के अंदर हमारे कार्यकर्ता और हमारे परिवार के जो 35 सदस्य हैं वो 35 लोग भी आएंगे। और जो माँ वैष्णो देवी पैदल जा रहे हैं, जो 15 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल करेंगे, जो गड़साना से जा रहे हैं वो भी वहाँ पहुँचेंगे। और 8 बजे हम हनुमान मंदिर प्रांगण के अंदर पूजा अर्चना कर हम वहाँ से रवानगी लेंगे। ढोल नगाड़े डीजे के साथ गड़साना में प्रभात फेरी निकालेंगे। प्रभात फेरी निकालने के बाद तत्पश्चात हम चौक से हम गाड़ी जो हमने हमारी जो आगे जाने की व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था के दौरान हम आगे का हमारा कार्यक्रम रहेगा। और
29 तारीख सुबह हम प्रातः यहाँ से रवाना होंगे। 30 तारीख हमारी 30 दिसंबर यानी कि सुबह कटरा से हमारी ऊपर की चढ़ाई होगी। 7 किलोमीटर की चढ़ाई हम ऊपर तक जाएंगे। उसके बाद 7 किलोमीटर बाद जो हमारा 30 दिसंबर का नाइट स्टे रहेगा वो अर्धकुंवारी रहेगा। वहाँ हमारी डोरमेंट्री बुक है। हम डोरमेंट्री जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है तो वो 2 महीने पहले ही हमारी कार्यकारिणी वो एडवांस में बुक कर देती है। और नाइट स्टे अर्धकुंवारी, उसके बाद तत्पश्चात हम 31 दिसंबर को सुबह प्रातः नहाकर वहाँ से फिर हम 7 किलोमीटर की चढ़ाई सुबह 31 दिसंबर को के लिए रवाना होंगे। और माता वैष्णो देवी जो भवन है माता का, वहाँ हम शाम को 6 बजे के लमसम पहुँच जाएंगे। और हमारा जो माता वैष्णो देवी की जो गुफा है जहाँ 3 पिंडी विराजमान है माता की, तो वहाँ हमारा जो माथा टेकने का जो कार्यक्रम है वो हमारा 31 दिसंबर 12 बजे के बाद ही रहता है। यानी कि हम 10 बजे लाइन में लगते हैं। तो हमारा जैसे 4 साल के एक्सपीरियंस के दौरान मैं आपको बता दूं, 10 बजे हम जब लाइन में लगते हैं तो 12:30 या 12:15 पर हम गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो हमारा जो माथा टेकने का कार्यक्रम है वो 1 जनवरी का ही रहता है, यानी कि नया साल हमारा माता के भवन के अंदर रहता है। उसके बाद हम भैरू जी की चढ़ाई करते हैं, जो हम 3 बजे रात को पहुंच जाते हैं। माथा वहां टेक कर भैरू जी के हम नीचे की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, रवाना हो जाते हैं। और उसके बाद हम कटरा में जो हमारा रहने की व्यवस्था है वहाँ पहुँच जाते हैं। बिल्कुल नया साल माता के दरबार में इस बार जो गरसाना कही जाए, गरसाना दरबार नहीं बल्कि समूचा गरसाना मंडी जो है अब की बार वहाँ धोख लगाएगा, माथा टेकेगा और अपनी जो मनोकामना है वो इच्छा पूरी की जाएगी। क्योंकि इनकी जो कमेटी है वो लगातार गरसाना की भलाई के लिए तत्पर रहती है, अग्रणीय रहती है, अग्रणीय भूमिका में रहती है। सर अरुण जी जिन्होंने इस कमेटी की नींव रखी, आपको बता दें इस कमेटी की नींव रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो रही है वो अरुण जी की रही है। और इस कमेटी के जो संरक्षक भी हैं, क्योंकि जब किसी पौधे को लगाया जाता है तो उस पौधे को लगाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है। और आज कहीं ना कहीं ये पौधा जो है एक वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। अरुण जी, सबसे अच्छा कार्य जो है आपके द्वारा लगातार किया जा रहा है, माता का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस कमेटी का जब आपने इस बीज को जो रोपण किया था तो किस प्रकार किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और किस प्रकार आज देखो जिस बार आपको खुशी मिल रही है, क्या कहेंगे? इसके लिए मैं माता रानी का बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक हासिल करवाया। हमारे नए साल पे एक मुहिम शुरू की है हमने माँ की झोली के नाम से, और उसमें मैं चाहता हूँ कि सारे हमारे जितने फ्लोवर्स हैं और जो हमें देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कि हाथ जोड़ के कि आप भी हमारा साथ दें। जिस परिवार के घर में पुराने कपड़े होते हैं वो कपड़े कोई काम नहीं आते बाद में, ठीक है। तो हमने एक मुहिम चालू की है, जो गरीब इंसान होता है हम एक ऐसा स्टेज लेके आ रहे हैं जहाँ पे हम वो कपड़े रखेंगे और गरीब परिवार जिसको भी उस चीज़ की ज़रूरत है वो बिना झिझक के वहाँ से लेके जा सकता है। सबसे बड़ी झिझक ये होती है कि रख के कौन आएगा वहाँ पुराने कपड़े। तो आपके पास जितने भी घर पे कपड़े हो, सब पुराने कुछ भी हो सामान, तो आप हमारी टीम को कॉल करेंगे और हमारी टीम का बंदा कोई आएगा, आपसे वो सामान लेके जाएगा और वहाँ जाके रख के आएगा स्टेज पे, जहाँ भी हमने ये स्टेज से जहाँ से गरीब आदमी उठा सके, उसका वो निःशुल्क रहेगा किसके लिए भी। और सबसे बड़ी माँ की झोली है, माँ की झोली में तो कोई भी ले जा सकता है, कोई भी ला के रख सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो एक छोटी सी मुहिम है जिसमें आप हम सारा साथ दें और धीरे धीरे करते हम इस कारवा को बढ़ाना चाहते हैं। और रही बात माता रानी का ऐसा आशीर्वाद बना मुझ पर कि मुझे लड़का चाहिए था माता रानी से, और मैंने पहली बार मांगा। वहाँ जाने के बाद मैं माँ के जब मैंने शीश को देखा तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहा कि मैं मांगना क्या आया था, लेकिन मैंने माँ से एक ही बात कही, माँ मैं जो भी मांगने आया था वो आपको पता है और आप मुझे दो। आते ही मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और मुझे चमत्कार मिला, और मेरे साथ जो भी 5 भाई गए थे उन सबको चमत्कार मिला माँ का। तब से हमने सोचा कि हम अकेलों को मिला है, सबको मिला है ऐसा आशीर्वाद माँ का, इसलिए हमने हमारा मोटिव ये रहा कि एक के साथ एक जोड़ते जाएँ और कारवा इस तरह बनता गया। आज हमारे साथ 250 मेंबर जुड़े हुए हैं ऑलरेडी बरसाना के। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि चमत्कार ही नमस्कार है, और कहीं ना कहीं कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल के अंदर आप वहाँ किस प्रकार पहुँचेंगे? क्योंकि इस बार ना तो ट्रेन चल रही है और ना कोई अन्य साधन जो है, इतनी दूर जो ट्रेवलिंग है उस समय दौरान ये कार्य नहीं रहता है। तो इस बार जो कार्यक्रम रहेगा आपका, क्योंकि आपका एक ध्येय रहता है कि नया साल माता के दरबार में मनाया जाएगा, क्योंकि ये 5वीं फेरी है, ये किस प्रकार रहेगा आपका?
ऐसा है, देखो जाने वाले हम हैं नहीं, बुलावा जिसका आएगा वो जाएगा, सीधा ही बात है। तो बात यह कहानी ये होती है कि हम पहले जाते थे ट्रेन पे, पर इस बार हमारा है ट्रैवलर मिनी बस की हुई है हमने, और हमने सीट थी उसके अंदर 15, और हमारे पास ऑफर आ गए लोगों के 45 सीट्स तक के, पर इस बार हम 15 बंदों को लेके जा रहे हैं जिनके माँ का बुलावा है। और रही बात, हम धीरे धीरे करते करते कारवां आगे भी हम ये चाहते हैं कि ऐसी ट्रैवलर्स पता नहीं कितनी ही जाए हमारे अंदर। तो रही बात, इस बार हम पूरी फैसिलिटीज़ के साथ जा रहे हैं। हमारे पास टेम्परेचर किट होगी, मास्क होंगे और फेस शील्ड होगी, जिस कारण हम जितने भी हमारे भाई बंधु हैं कोई भी परेशानी ना हो किसी को। मेडिकल किट होगी, जो हमारी कमेटी है वो हर प्रकार से उनका सहयोग करेगी। और हमारी सबसे बड़ी थीम ये है कि हमारे कोई ना प्रधान है कोई ना संरक्षक है, सब प्रधान है सब संरक्षक है टीम के। यही मोटिव है कि सबको साथ लेके चलना है और सबको माँ के चरणों में दोख लगा के लेके नहीं, ताकि हम आके गुणगान ना करें, जो 14 गए हैं वो आगे 14 को गुणगान करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये कमेटी जो है लगातार निस्वार्थ भाव से लगी हुई है और कार्य कर रही है, चाहे वो असहाय परिवार हो, गरीब परिवार हो, तमाम लोगों के शोक में रहते हैं। और इस बार जो फेरी लगाई जा रही है 5वीं फेरी, वो न केवल अपने लिए बल्कि तमाम जो इलाका है, तमाम जो देश है, ताकि ये कोरोना मुक्त पूर्ण संपूर्ण देश हो, ताकि इस देश में वापस वही खुशहाली और उमंग भरा जो संसार है वो वापस उभर कर आए। और एक बड़ा मैं आपको बताता हूँ कि चमत्कार ही नमस्कार, और इस माँ वैष्णो देवी का जो पूर्ण रूप से जो एक आप कह सकते हैं कि चमत्कार मिला, इस बार ग्राम पंचायत इनिस्टियार के सरपंच संदीप सिंह ढिल्लो जो इस बार यहाँ सरपंच पद पर विराजमान है, केवल माता का ही उन पर आशीर्वाद रहा है, भगवान शिव भोले का आशीर्वाद रहा है। मैं हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि ये भी माँ वैष्णो देवी दरबार से जुड़े हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? पहले सब भक्तों को जय माता दी कि आज सभी हम इस मंच पर सब एकत्र हुए हैं, और जय माँ वैष्णो दरबार जो हमारा ये मंच है गढ़साना का, एक हमारे युवाओं की एक अच्छी सोच है कि जो भक्ति मार्ग की ओर, अध्यात्म की ओर, और निश्चित रूप से एक गढ़साना मंडी के अंदर एक जागृति का काम ये लोग कर रहे हैं। ये जो आपने अच्छी जगह का चुनाव किया, गुरु जम्बेश्वर मंदिर है, ये प्रांगण है जहाँ से हमने जब हमारे चुनाव लटक गए थे तो हमने सरकार से निवेदन किया था कि हमारा चुनाव हो, हमें राहत दे, और सरकार ने राहत दी और जनता ने भी उस पर पूरा बटन दबाकर हमें आशीर्वाद दिया है। माता के भक्तों का सबका हमें आशीर्वाद मिला, तब जाकर इतनी बड़ी सफलता मुझे मिली है, और मैं निश्चित रूप से इनका हमेशा ऋणी रहूंगा, इस मिट्टी का, एक गढ़साना की जनता का और गढ़साना के मेरे साथियों का। माँ वैष्णो दरबार के लिए जो 5वीं यात्रा जा रही है उसके लिए पिछले कई दिनों से प्रचार प्रसार हम सोशल मीडिया पर भी चल रहे हैं, गढ़साना के विभिन्न जगहों पर हम फ्लैक्स लगाकर हम सबको साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी इस दरबार का एक सदस्य हूँ, एक अदना सा सदस्य हूँ मैं। हमारे प्रधान जी चिन्नू स्वामी जी हैं, अरुण अग्रवाल जी हैं जिनके नेतृत्व में, और ये पूरी टीम, लक्की कल्याणी जी हो, नवीन जी हो, अपने चुग साहब हो, अरोड़ा जी हो, जो कितने भी सदस्य इसमें लगे हैं, सब इतने मैं कहता हूँ इन्होंने जब गढ़साना के अंदर विपदा का समय था, जब कोरोना का समय था, उस समय यहाँ पर कार्डे का वितरण करना हो या हर समस्या के अंदर आगे रहकर एक इस टीम ने काम किया। और मैं बताऊं इस टीम के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी भी तरह नशा करता हो, तो नशे से दूर युवा रहे, इसके ऊपर भी हमारी टीम काम कर रही है। आज आपने विकास जी, आप बड़े पत्रकार हैं गढ़साना के, ओजस्वी पत्रकार हैं, हमेशा आप विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों पर छाए रहते हैं। मेरे इस मिशन के अंदर भी आप प्रमुख योद्धा के रूप में लगे हुए थे, चिन्नू जी हैं, अरुण जी हैं, नवीन जी राजपूत हैं, तमाम साथी लगे हुए थे। मैं बधाई देता हूं आपको कि आपने इस हमारे कार्यक्रम को एक जितने भी लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर सब तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं सबको निवेदन करूंगा कि हनुमान मंदिर से 29 तारीख को प्रातः 8 बजे हम यहाँ से रवानगी होगी, उसमें आप सब आएँ, और जितने लोगों ने हमारा सहयोग किया है, चाहे हमारे उप सरपंच साहब हैं, चाहे हमारे वार्ड पंच साहब हैं, जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया है उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारी ग्राम पंचायत की पूरी टीम, हमारे 21 वार्ड पंच और मैं, हमारे उप सरपंच साहब, तमाम लोग इस टीम के साथ हैं। जैसे भी आदेश करेंगे उस आदेश की पालना होगी। और एक बार पुनः विकास जी आपका धन्यवाद कि आपने इस मंच पर हमें लाके खड़ा किया है, और बहुत बहुत धन्यवाद। सब दर्शकों का भी इसको आप शेयर करें ज़्यादा, ताकि ये हमारी माता का ये पीछे आप बैकग्राउंड में गीत सुन रहे होंगे, भजन सुन रहे होंगे, ये सब तक लोगों तक पहुँचे। जय माता दी, बोल साचे दरबार की जय। सर, आप मुखिया हो ग्राम पंचायत निश्चार के। 29 तारीख को प्रातः 7 बजे
हनुमान मंदिर से रवानगी है, तो तमाम जो फेसबुक लाइव देख रहे हैं, तमाम हमारे दर्शक हैं और हमारे माता के भक्त हैं, तमाम लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि किस प्रकार हौसला अफजाई करें इनका? हालांकि पिछले 10-15 दिन से हम सोशल मीडिया के माध्यम से और गढ़साना मंडी में फ्लैक्स लगाकर हम सूचित कर रहे हैं सबको। जहाँ तक हमारे ग्रुप बने हुए हैं, जय माता दी दरबार के ग्रुप बने, व्हाट्सएप ग्रुप भी बने, हमें उसमें डाल रहे हैं सूचनाएं। फिर भी अभी जो साथी देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, मैं मेरा आमंत्रण समझे आप, ये सुबह 8 बजे 7 से 8 बजे आप हनुमान मंदिर पहुंचे, वहां से एक हमारी साथियों को रवाना करें जो इस गढ़साना की सुख समृद्धि के लिए, गढ़साना के आने वाले साल बहुत शानदार हो, ये जो भयंकर कोरोना के अंदर हम गुजरे हैं, ऐसी बीमारी दोबारा नहीं आए, खुशहाली से हम जीवन जिए, गढ़साना खुशहाल हो, यहाँ का किसान खुशहाल हो, यहाँ का जवान खुशहाल हो, यहाँ का हर खेत खलियान खुशहाल हो। इसका मंगल कामना को लेकर हम जम्मू जा रहे हैं, माँ के दरबार में जा रहे हैं। उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि मंडीवासी जो भी हमारे ऐसे जो इन भक्ति मार्ग में जुड़े हुए लोग हैं वो भी आए और इस कार्यक्रम में हमारे साथियों को आशीर्वाद दें। माता का आशीर्वाद ये लोग देने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। जय माता की बोल, साचे दरबार की जय। जय हो। प्रधान जी, इस बार नवरात्रि का अंतिम जो दिन था, प्रसाद का वितरण किया गया, ये मन में कैसे आया आपके? देखो, उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम कटरा से जो 14 किलोमीटर की चढ़ाई जब तय करते हैं, तो यानी कि कटरा से 3 किलोमीटर की चढ़ाई तक हम क्रॉस कर जाते हैं तो चरण पादुका मंदिर आता है। तो चरण पादुका मंदिर के सामने जस्ट ही जींद, हरियाणा और पंजाब की जो बड़ी बड़ी सेवा समिति है, उनकी सेवा समिति द्वारा बड़ी बड़ी स्टालें लगाई जाती है वहाँ, जिसमें चना, हलवा और पूड़ी का प्रसाद श्रद्धालुओं के लिए, लाखों श्रद्धालुओं के लिए वहाँ वितरण किया जाता है निःशुल्क। उनकी जो प्रसाद होता है उनका किसी भी तरह का उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो हम हमारी जो 5वीं यात्रा है, पिछले 2-3 यात्रा से लगातार हम उनकी मुहिम को देखते आए हैं। तो मैंने और मेरे जो टीम के सदस्य हैं, हम मन में हमेशा यही सोचते थे कि ये जो प्रसाद का वितरण इतने श्रद्धालुओं के, लाखों श्रद्धालुओं के लिए जो किया गया है, कभी ना कभी ऐसा ये जो प्रोग्राम है, हमारा परिवार भी इस रास्ते के अंदर 14 किलोमीटर की चढ़ाई के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा प्रोग्राम करेंगे हम भी। तो 3-4 सालों से हम लगातार देख रहे हैं। तो फिर हमने इस बार सोचा कि वहाँ लगाने का एक बार लगना वहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाखों की संख्या में वहाँ माता वैष्णो देवी श्रद्धालु आते हैं 31 दिसंबर को। तो हमने सोचा कि इस बार नवरात्रों के अंतिम नवरात्रा था, जो 9वां नवरात्रा, 9वीं थी। तो मेरी टीम के और मैंने सदस्य जो डिसाइड किया कि एक बार वहाँ नहीं तो गढ़साना सही। तो हमने यहाँ तय बाज़ार में चने और हलवे का प्रसाद वितरण किया और जितना हमने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा गढ़साना वासियों द्वारा हमें सहयोग मिला। उस कार्यक्रम के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गढ़साना वासियों द्वारा। उस प्रोग्राम में गढ़साना वासियों का ही सहयोग रहा। उस सहयोग के बदौलत हम उस प्रोग्राम को इतना अच्छी तरह से निभा पाए कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हम ऐसा कर पाएंगे। तो एक बार मैं उस प्रोग्राम के लिए गढ़साना वासियों को दोबारा धन्यवाद देता हूँ कि उस प्रोग्राम में हमें बहुत सहयोग दिया गढ़साना वासियों ने। बिल्कुल, एक प्रधान का जो जिम्मेवारी ना पद होता है वो कहीं ना कहीं चिन्नू स्वामी जी ने निभाया। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि कोरोना वैश्विक महामारी जहां इलाके के अंदर पूरे उफान पर थी, और सबसे बड़ा चमत्कार जो देखा गया कि जब माँ वैष्णो देवी जी का अंतिम जो नवरात्रि दिवस था, जब प्रसाद का वितरण किया गया, उसके बाद तुरंत जो ग्राफ है कहीं ना कहीं वो घटने की स्थिति पर इलाके में कम होने लगा कोरोना। और आज देखा जाए तो कोरोना वैश्विक महामारी बिल्कुल समाप्त सी हो चुकी है। अरुण जी, 29 तारीख को आपके लिए कहें तो महापर्व है, क्योंकि माता के दरबार में आपकी हाजिरी लगने वाली है। तमाम फेसबुक लाइव देखने वाले तमाम लोगों को क्या अपील करना चाहोगे, क्योंकि इस जो बीज आपने जो लगाया था आज वो वट वृक्ष रूप धारण कर चुका है। तो तमाम जो फेसबुक लाइव देख रहे हैं तमाम लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि जैसे माँ वो हमारी है, वैसी माँ आपकी है। और आप तय दिल से, मन से ही, सच्ची मन से ही उसको जो मान लोगे ना, तो वो आपके पास बैठी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी इच्छा है वो अपनी इच्छा आप हमें बताएं, लिख के दें, हम आपकी चिट्ठी माँ तक जरूर पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ा हमारा 29 तारीख को सुबह हमारी प्रभात फेरी निकलेगी हनुमान मंदिर से चौक तक।
तो मैं ये सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सब पहुँच के, मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं और विकास जी के जितने भी फॉलोवर्स हैं, सब पहुँच के हमें आशीर्वाद दें और हमारा सहयोग करें। और हमारे साथ सबसे विनती है कि ज़रूर पहुँचें। रवीन जी क्या कहना चाहेंगे आप भी? बस सभी को जय माता दी, और सभी से निवेदन करूंगा घरसाना वासियों से कि सभी प्रातः 8 बजे हनुमान मंदिर प्रांगण में जरूर पहुंचे और हमें यहाँ से विदाई दें। और जय माता दी। क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि तमाम साथी जो लाइव देख रहे हैं विकास जी की आईडी पे, विकास जी के जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, उन सभी तमाम साथियों को एक बार मेरी ओर से जय माता दी। और 29 दिसंबर को प्रातः आप 8 बजे 31 दिसंबर को आप हनुमान मंदिर धानमंडी में ज़रूर पहुँचें, प्रभात फेरी के अंदर शिरकत करें और जिसमें हमारा भी हौसला बढ़े। और गढ़साना से जो प्रभात फेरी निकालेंगे, पूरे एकदम जश्न के साथ माता रानी का गुणगान करते हुए हम यहाँ से रवाना होंगे। उसमें आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा दें और शामिल हों। हम ज़्यादा से ज़्यादा यही अपील आपसे करते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि माँ वैष्णो देवी दरबार गढ़साना कमेटी ने किस प्रकार अपने कार्य को चला रखा है निस्वार्थ भाव से। और उनका एक मन में इच्छा रहती है कि हमारा जो इलाका है, हमारा जो देश है, वो खुशहाल रहे, हमेशा उमंग भरा रहे। और इस बार जो प्रभात फेरी जो लगाई जा रही है, वो समूचे देश के लिए लगाई जा रही है ताकि ये कोरोना वैश्विक महामारी जो है वो समूची समाप्त हो जाए और देश में एक बार फिर से खुशहाली आए। और गढ़साना वासियों का भी इस दरबार के लिए हमेशा प्रेम रहा है, स्नेह रहा है और उत्साह रहा है। प्रधान जी जो ग्राम पंचायत 3 स्टार के सरपंच, मुखिया और प्रधान हैं, सर क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों को? मैं इस शायद फेसबुक का अब जो कार्यक्रम का अंतिम समय है, इसका मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप 29 तारीख को प्रातः 8 बजे इस यहाँ से रवाना हो। जब हमारे साथी तो उनको आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे और एक हम सब की एक मंगल कामना लेकर, मंगल कामना के लिए सब वहाँ जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम सब गढ़साना की खुशहाल मंगल कामना करने के लिए मेरी पंचायत, ग्राम पंचायत की ओर से मेरे सभी साथी वहाँ मौजूद रहेंगे। और सभी को बहुत बहुत बधाई। जो साथी जा रहे हैं उनकी यात्रा की मंगल कामना करते हैं कि उनकी यात्रा मंगलमय ही हो, माता का आशीर्वाद उन पर बना रहे और इस गढ़साना पर भी माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल, माता रानी का लगातार आशीर्वाद इलाके में बना रहे और खुशहाली रहे। आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि श्री गंगानगर के गढ़साना अनाज मंडी स्थित हनुमान मंदिर में प्रातः 29 तारीख को प्रातः 7 बजे वहां पूजा अर्चना की जाएगी। और पूजा अर्चना करने के बाद ढोल नगाड़े डीजे के माध्यम से पूरे समूचे गढ़साना की प्रभात फेरी निकाली जाएगी। और चौराहे से जो है एक वैन की गई है, गाड़ी की गई है माता के दरबार में हाजिर लगाने के लिए। तो तमाम कमेटी के जो लोग यहाँ से जो दरबार में पहुँच रहे हैं, तो जो फेसबुक लाइव जो तमाम लोग देख रहे हैं, आप ज़्यादा संख्या में पहुँचे और हौसला अफजाई करें। और माता के जयकारों से ये इलाका 29 तारीख को गुंजयमान होना चाहिए। और तमाम फेसबुक लाइव देख रहे लोग तमाम इस वीडियो को शेयर करें और एक बार कमेंट अवश्य लिखें जय माता दी। तो तमाम फेसबुक लाइव देखने वाले तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बोले साचे दरबार की जय माता की। धन्यवाद।